सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे, आज हम जो फॉर्म्स है उनको डिफरेंट एंगल में कट करेंगे। हर एक फॉर्म रहता है, उसका 3 एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है विड्थ, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है हाइट और जो जेड एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है डेप्थ। बचपन में हमको जेड एक्सिस के बारे में आइडिया ही नहीं रहता था और ना ही हमको स्कूल में सिखाया गया था। इसकी वजह से हमारे जो भी ड्राइंग्स है वो 2 डिमेंशनल लगते थे। लाइक अगर हम हाउस भी ड्रॉ करते थे तो उसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करते थे, फिर माउंटेन्स भी हमारे ट्राइंगल स्ट्रेट थे, तो हम 2 डिमेंशनली सोचते थे और हम 2 डिमेंशनली ड्रॉ करते थे। बेसिकली वी वर ड्राइंग सिम्बॉल एंड उसके वजह से हमारे ड्राइंग्स फ्लैट दिखते थे। सो ड्राइंग में 5 फंडामेंटल फॉर्म है, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, पिरामिड एंड कोन। ये 5 फॉर्म्स को सब्सट्रैक्ट करके ऐड करके आर्टिस्ट है वो इमेज क्रिएट करते पड़ा। अगर आप कौन सा भी इमेज देखोगे, स्पेसशिप देखोगे, कैरेक्टर देखोगे, कुछ भी ले लो, ये 5 फॉर्म्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन ही दिखेगा आपको। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे बेसिक फॉर्म है क्यूब, उसके साथ चालू करेंगे क्योंकि उसको डिवाइड करना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट है। तो मैंने अभी इधर एक क्यूब ड्रॉ कर लिया है। अभी मैं इसमें 2 डायगोनली पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा एंड अभी वो दोनों लाइंस के एंड में जॉइन कर दूँगा। सो इससे हमें एक प्लेन मिल जाएगा जो ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल में है। अभी वो प्लेन को मैं जो क्यूब के जो बाकी के जो नीचे का बेस का रेक्टेंगल है उससे कनेक्ट कर दूंगा वो चारों साइड को। सो अभी हमको एक अलग फॉर्म मिला एंड ये फॉर्म कभी बनता है अगर आप कोई भी बॉक्स ऑब्जेक्ट लोगे या रियल लाइफ में एक थर्माकोल का क्यूब लोगे और अगर आप उसको डायगोनली कट करोगे तो आपको ये फॉर्म मिलेगा। एंड डेफिनेटली अगर आप रियल लाइफ में एक थर्माकोल के बॉक्स को डायगोनली कट करोगे तो आपको सिर्फ बॉटम नहीं मिलेगा, आपको टॉप फॉर्म भी मिलेगा। सो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, वो भाई बॉटम फॉर्म को मैं मिरर वे में ड्रॉ कर रहा हूँ। सो जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट डिवाइड कट करते हो तो आपको 2 फॉर्म्स मिलते हैं एंड फिर आप अगेन वो 2 फॉर्म्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हो, लाइक अलग वे में उसको ऐड कर सकते हो टू क्रिएट न्यू फॉर्म्स। सो इट इज़ ऑल अबाउट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फ्रॉम द फॉर्म। जब भी कोई भी जो स्टैचू क्रिएट बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो एक बेसिक फॉर्म रहता है क्ले का, वो क्ले के फॉर्म में बहुत सारी क्ले ऐड करते हैं और बहुत सारी क्ले रिड्यूस करते हैं टू डिफाइन डिफरेंट फॉर्म्स और फिर वो मूर्ति निकल के आता है। वैसा ही है ड्राइंग का, अगर आपको अलग अलग चीज़ें बनानी है तो आपको अलग अलग फॉर्म से उनसे कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें वो फॉर्म्स में ऐड करनी पड़ेंगी टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस फॉर्म। अभी हम चालू करेंगे स्फीयर। सो स्फीयर एंड सर्कल में फ़र्क क्या है, अगर आप दोनों को ऐसे ही ड्रॉ करोगे तो आपको दिखने में दोनों वही राउंड दिखेंगे, पर सर्कल है वो आपका प्लेट है खाने का एंड जो स्फीयर है जो बचपन में हम बॉल के साथ खेलते थे वो बॉल है स्फीयर। सो स्फीयर है उसको वॉल्यूम है, वो प्लेट को वॉल्यूम नहीं है, वो 2 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट है, चपटा है। सो अभी हम बॉल्स को कैसा कट करेंगे, उसको तो साइड्स नहीं रहते तो उसके भी एक्सिस रहते हैं, पर अगर आप उसके वो बॉल को आप एलिप्सिस से डिवाइड करोगे तो आपको उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल जाएगा और वो 2 जिधर इंटरैक्ट होते हैं उधर आपको जेड एक्सिस का पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट मिल जाएगा। अगर आपको ये समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, थर्माकोल का बॉल लो और उसको बीच से काटो, जो आपको दिखेगा वो एक एक्सिस रहेगा एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, क्योंकि स्फीयर है वो, उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों का हाइट, विड्थ, डेप्थ सब सेम रहेगा। फिर अभी हमको जेड एक्सिस मिला, वो जेड एक्सिस को हमने एक्सटेंड करेंगे आगे और उसके ऊपर ही 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम, जैसा हमने क्यूब के साथ किया था, टू क्रिएट दैट प्लेन, जो कट वाला प्लेन है वो क्रिएट करने के लिए। एंड वो प्लेन अभी हमको मिला तो उसके अंदर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अब ऑफकोर्स आप वो उसको कट करोगे कोई भी बॉल को तो आपको जो भी प्लेन मिलेगा वो सर्कुलर ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बॉल है उसको कट कर रहे हो और आपको ट्रायंगल मिल जाए, नहीं। अभी हम सेम जैसा स्फीयर में किया, क्यूब में किया था हमने, वैसा ही स्फीयर में करेंगे। हम वो प्लेन डिफाइन कर देंगे, जो कट हुआ प्लेन है वो,
एंड फिर हम बचा हुआ सर्कल कंप्लीट कर देंगे। और दिखने में हमको लगेगा कि ये 2 डिमेंशनल है, पर अभी ये जो हमारा कोकोनट जब भी हम कट करते हैं तो वो कैसा रहता है, वो शेप बचा हुआ, वो शेप क्रिएट होगा अभी हमारा, वो फॉर्म क्रिएट होगा, सॉरी। अभी हमने उसको कट किया स्फीयर में, तो हमको 2 पार्ट मिलेंगे, एक टॉप रहेगा और एक बॉटम रहेगा। पर आप में इम्पोर्टेंट क्या है मेजरली, कि आप जब भी सोचो तो सोचो कि ना मैं जस्ट लाइंस नहीं ड्रॉ कर रहा, मैं फॉर्म्स ड्रॉ कर रहा हूँ। वो फॉर्म्स से कुछ चीज़ निकालनी है मुझे और कुछ फॉर्म्स की चीज़ों में ऐड करनी है। जैसा बचपन में हम बॉक्सेस का कंस्ट्रक्शंस बनाते थे, अलग अलग डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस, या फिर उसमें हम जार वगैरह यूज़ करते थे या पुराना प्लास्टिक बॉटल यूज़ करते थे, एंड वो हम एक के एक ऊपर कंपोज करते थे। तो डेफिनेटली एट दैट टाइम वी वर थिंकिंग अबाउट फॉर्म्स की डेफिनेटली हम नीचे स्पीयर रख के ऊपर हम क्यूब नहीं रखते थे। सो वी वेर अवेयर ऑफ द फॉर्म्स। तो वैसे ये टाइम में भी हमको वही अवेयरनेस लाना है, पर ड्राइंग करते वक्त। एंड फिर अगर आपको 2D लग रहा है तो आप उसके प्लेन्स डिफाइन कर सकते हो, जैसा मैं इधर कर रहा हूँ। जो कि जो स्फीयर है उसका सब साइड सेम रहता है, वो पूरा राउंड रहता है। और अगर आप उसको कट कर दोगे तो आपको एक फ्लैट प्लेन मिल जाएगा, सर्कुलर प्लेन। तो हमारे इधर 2 फॉर्म्स हो गया है, क्यूब हो गया है और स्पीयर हो गया है हमारे इधर। अभी हम नेक्स्ट फॉर्म की तरफ मूव करेंगे, जो कि है सिलेंडर। अभी सिलेंडर जो बेसिक फॉर्म है वो सबको पता है, जो बेसिक बॉटल का फॉर्म रहता है या बेसिक किसी भी जार का फॉर्म रहता है वो सिलेंडर रहता है। या फिर आपने एक्चुअल सिलेंडर जो रहते हैं उसमें भी देखा रहेगा सिलेंडर फॉर्म। जो दो सर्कल है, अगर आप 2 सर्कल्स को ज्वाइन कर दोगे उसके दोनों एजेस को, जो विजिबल एजेस है आपके आउटर एजेस, तो आपको एक सिलेंडर मिल जाएगा। अभी सिलेंडर में भी उसके एक्सिस रहते हैं एक्स, वाई और जी एक्सिस, जो मैंने बीच में डिफाइन किया है। सो इसका जी एक्सिस है वो दोनों सर्कल के एक्स और वाई जिधर इंटीग्रेट होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं सॉरी, उधर से जाएगा। सो अभी वापस हम 2 डायगोनल लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक प्लेन क्रिएट करेंगे, एंड इसके ऊपर जो प्लेन क्रिएट करेंगे तभी जो कट होगा वो सर्कल नहीं होगा, वो रहेगा एलिप्स। क्योंकि सिलेंडर को अगर आप कोई भी सिलेंडर को आप कट करोगे तो आपको डायगोनली कट करोगे तो आपको एक परफेक्ट सर्कल नहीं मिलेगा, उसमें आपको एक एलिप्स मिलेगा। तो हमको बेसिक फॉर्म से उसका भी अवेयरनेस रखना है ड्रॉ करते वक्त ये चीज़ें, कि एक्चुअल में वो फॉर्म्स को कट करने के बाद वो कैसा दिखेगा या फिर कैसा बनेगा वो फॉर्म। अभी हमारे 3 फॉर्म्स हो गए, तो अभी हम नेक्स्ट फॉर्म की तरफ मूव करेंगे, जो कि है कोन। जो बेसिकली हमने बहुत सी बार नोटिस किया रहेगा, जो बच्चों के बर्थडे पार्टी में जो कैप्स रहती है या हेड्स रहती है वो कोन शेप में रहती है, या आइसक्रीम के नीचे का एक्चुअल जो कोन रहता है वो कोन फॉर्म में रहता है। तो इसका क्या है, एक्स और वाई एक्सिस, नीचे का एक सर्कल रहेगा उसका एक्स और वाई एक्सिस रहेगा, एंड वो जिधर इंटरैक्ट करेगा उधर से जेड एक्सिस जाएगा, जो कि आपके कोन का टॉप रहेगा। सो जेड एक्सिस क्या है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट डेप्थ। तो ये मोस्ट ऑफ कोर्स उधर ही रहेगा जिधर एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इट इज़ वो जेड एक्सिस क्या है, तो वो एक मिड पॉइंट है वो। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कभी ये खाया रहेगा, बारबेक्यू बनाया रहेगा, सो अब हम उसमें बहुत सारे चीज़ें ऐड करते हैं, लाइक पनीर, अनियन, बहुत सी बार और क्या रहता है, टमाटो भी रहता है कभी कभी, देखा है मैंने आई गेस, या शिमला मिर्च, वो सब ऐड करते हैं। और फिर जो
वो बारबेक्यू रहता है उसके बीच से जो स्टिक जाती है वो रहता है आपका जेड एक्सिस, वो आप रहता है पूरा वो बारबेक्यू का सेंटर। अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप वो स्टिक को घुमाओगे तो उसके अराउंड उसमें जो लगे हुए ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट वो फली के या वो स्टिक के अराउंड ही रोटेट करेंगे। सो अगेन हमने एक प्लेन क्रिएट कर दिया एंड हमने वो प्लेन से डिफाइन कर दिया कि ये जो कट रहेगा वो कौन से एंगल पे रहेगा। अभी ऐसा एक नेक्स्ट फॉर्म रहेगा जो रहेगा पिरामिड। आई एम नॉट गोना डिफाइन इट इनटू डिटेल बिकॉज अभी वो रिपीटेटिव हो जाएगा एंड आई गेस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इसका पर्पज़ क्या था वीडियो का। And if you really like this video, thanks for watching this video and consider subscribing to this channel if you like this content. Thank you so much. Peace.